सार्थ समझते तंबाकू खाएंगे थूक देंगे, चिलम लगाएंगे फूंक देंगे। और यहाँ अगर 10-5 मिनट टाइम में ज्यादा भी हो जाए तब तो हमारे हिसाब से ठीक ही ठीक रहेगा। बाकी तो ना लगो, जिंदगी सब चली गई है, ये अच्छे वो खराब, फलानी अच्छी, देवरानी अच्छी, जिठानी अच्छी, नंदरानी हमारी कब घर से निकल जाएंगी, घर पाक हो यही बवाल दुनिया के हैं। बैठे रहे, प्रसाद लेके जाएं, ये प्रसाद आपका इंतजार कर रहा है बहुत चंद मिनटों में। सुने अब बात इससे जानते क्या है, भगवान का अवतार कब होता है? संबंध हो गया, वंश वृद्धि हुई, वंश वृद्धि के बाद आज समृद्धि रोकने के लिए व्यवधान पड़ गया। वंश की वृद्धि समृद्धि में व्यवधान जब जब होए धर्म के। अच्छा एक बात बता, पीछे तक बहुत हमारे करीबी बैठे बड़े बुजुर्ग लोग आए, कुछ लोग तो इस चक्कर में हकीकत में आए, देखे मुनिंद्र कुमार अभी ठीक ठाक हैं कि बिल्कुल डंडा लेके चल रहे हैं। देखो बढ़िया फौजी ने हाथ उठाए, क्योंकि ये पवन ने कंप्लेंट की थी, महाराज हम जहाँ जहाँ ये कार्ड लेके गए तो लोग कहने लगे खर्चा इतना होगा तुम्हें यार टुकड़ा ढूंढे मिलो। झूठ नहीं कहे नीरज, ये कंप्लेंट इनकी आई। तो इन्होंने खैर हिम्मत बांध के उत्तर दी, कहने लगे अन्ना लगाओ चले चलो टुकड़ा दूध हथगंडा देख लो चले। अब भाई जाम बंद ठीक है। ये सब बात बता दी इन्होंने हृदय से। सुनना, और कल इससे भी ज्यादा आनंद आएगा, ये मैं आपको बिल्कुल हृदय से बता रहा हूँ। आज की कमी कल पूरी जरूर होगी, गारंटेड। साथ भी 4 गुना होगा और कथा में निजाकर नखड़ा पूरा 100 गुना होगा। ऐसा न तो कर देना कि आज नंद उत्सव हो गया तो कल आनंद कम। कल फुल फेस पर आपके आशीर्वाद से दोनों हाथों से बैटिंग बॉलिंग करूंगा कल। गजब से इस शरद के पिताजी जब हाथ उठाए थे तो ना लगाओ मामन कूद पड़े कर दी, बार बार ऐसे कह दे बेटा। आगे बैठे उत्साह वर्धन करो, दोनों ऐसे हाथ करते समझ लो कलेजो भूल जाता। रेड लड़ रहे हैं, सिक्योरिटी टाइट है लेकिन मुस्कुरा बहुत देते हैं ये। सुनो 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 सुनो, जब जब होए धर्म की हानि, धर्म की हानि क्या है सुनना। धर्म की हानि का विषय अभी हमारे कमरे पर चल रहा था। धार्मिक चर्चा बहुत, धर्म के काम बहुत, पूजा पाठ बहुत, धतूरो भगर्रा समी पत्र गजब, चंदन बंदन माला रिकॉर्ड, लेकिन ठेका 1% भी न कम हुए हैं और न कम होने का नाम ले रहे हैं। हम नीरज कांटी कह रहे हैं, चर्चा धर्म की बहुत, ध्यान दीजिएगा। मालूम पड़ता है पूरा विश्व इस समय, ध्यान दीजिएगा, धार्मिक हो गया हो। तो हमने कहा अन्य चीजों का ग्राफ कम क्यों नहीं रहा, ग्राफ तो और बढ़ रहा है। इसलिए ये धर्म केवल प्रदर्शन बना दिया और हमने धर्म धंधा बना दिया। चिंतन कीजिए, श्रोता प्रदर्शन समझ रहे हैं, हम धंधा समझ रहे हैं। भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल, हमारा धंधा तुम्हारा प्रदर्शन, लाभ 1% नहीं, हैरानी घटने का नाम नहीं ले रही है। धर्म की हानि है बेटा, धर्म की हानि। वक्ता कहता कुछ और है, करता कुछ और है। सुनने वाला कथा के नाम पर सुनने आता है, लेकिन वो प्रदर्शनी में अपने जीवन के सार को गवा करके जाता है। हाँ समझ लो आप, उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा धर्मपति को दोपहरी में धक्का लगा करके अकारण अनावश्यक श्रृंगार करके यमुना बाग में घूमने गई। धर्मपति को धोखा देकर दोपहरी में मंचली महिला बन करके निकल गई। धर्म
की हानि बेटा, धर्म पत्नी, धर्म पति अगर किसी आदर्श परिवार की बहू और बिटिया अकारण और अनावश्यक श्रृंगार करके अगर वो अपने समय को नष्ट करने जाती है तो समझ लो अपने जीवन में हैरानी खरीद रही है। मैं श्रृंगार का विरोध नहीं कर रहा हूं, सिंदूर सजा रहे, चूड़ी खनकती रहे, महावर रची रहे, मेहंदी सजी रहे, लेकिन इसे प्रदर्शनी मत बनाना। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे यहाँ का जो श्रृंगार है ये संस्कार से प्रतिबंधित है। हिंदू परिवार की माँ बहन मंडप के नीचे अग्नि गणेश गौरी को साक्षी बना करके ये मर्यादा के बंधनों से प्रतिबंधित की जाती है। ध्यान दें आप, मांग बेंदी से, यहाँ से ध्यान दीजिए, गले से बाजूबंद, चूड़ी, बिछिया, ये मर्यादा के बंधन है। ये कोई समाज को ध्यान दीजिएगा आकर्षित करने के लिए प्रदर्शनी नहीं है। सीता जी बेटा 14 वर्ष के लिए गई थी लेकिन सिंदूर ढांक करके गई थी। आज भी हमारी वृद्ध माताएं अपने पति के लंबे उम्र की कामना के लिए सिंदूर को ढक करके रखती है। यहाँ बेटा मैं कोई वैसी बात नहीं कह रहा, समझे, बुरा न मानना। साज तभी सजना जब घर में हो सजना, और घर में नहीं सजना, साथ में नहीं सजना तो अकारण बिना पति के, ध्यान दीजिएगा, तिराए चौराहे पर नाजायज ओवर एक्टिंग कतई मत करना। चिंतन करें, आपके बेटा उज्जवल भविष्य के लिए ऐसे हाथ जोड़ा, सिंदूर सजा रहे, चूड़ी खनकती रहे। धर्म की हानि सुनो, पवन रेखा बिना काम के धर्मपति को धक्का लगा करके चली गई, अकारण बिना काम के। दुर्मुल्क नामक दैत्य ने आज उस धर्म पत्नी को धर्म के प्रतिकूल आता हुआ देख करके धर्म को नष्ट कर दिया। उग्रसेन बन करके दुर्मुल्क ने, उग्रसेन बन करके दुर्मुल्क ने पवन रेखा का धर्म नष्ट कर दिया। लौट करके आई, पति को देखा, प्रायश्चित किया, पति रोया, तेरे साथ में मेरा भी प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। बिटियां सुने, आदर्श पत्नी यदि चाहे तो पति को परमात्मा से मिला सकती है। कल मैं बोला था, परसों चाइना की लड़की 30 कार्बाइन चलाती है। पीछे सुने बिटिया, मैं छाती से चिल्ला रहा हूं, उम्र से ज्यादा, शरीर से ज्यादा। इधर देखो, चाइना की लड़की 30 कार्बाइन चलाती है, अमेरिका रसिया की लड़की एरोप्लेन बना करके उड़ाती है, लेकिन भारतवर्ष हिंदुस्तान की लड़की मरे हुए पति सत्यवान को जिंदा करके वापस लाती है। तुमने 3 दिन तक सूर्योदय नहीं होने दिया था नर्मदा, अहिल्याबाई होलकर, अवंतीबाई, कर्माबाई, 12,000 सैनिकों के बीच में दोनों हाथों में तलवार लेकर के तात्या टोपे को पीठी पर बांध करके कूदी है। सर झुका रहा हूं, अविवाहित लड़कियों के पैरों पर सर रख रहा हूं। बेटा अपने जीवन को मर्यादा से संभाल करके रखना। कथा समझे। अब मैं आ गया लहजे में। पवन रेखा ने धर्म को धक्का लगाया, प्रायश्चित किया, कह दिया जाओ तेरे साथ मेरा भोग। धर्म धक्का लगाया है तो धर्म विहीन बच्चा पैदा होगा। समय आने पर कंस ने जन्म ले लिया। वो देखो, धर्म अगर तुमने धक्का लगाया न होता तो आज महतारी बाप के सामने वो धर्म से विहीन कंस जैसी ध्यान दुरात्मा पैदा नहीं होगी। सारी वैदिक संस्कृति को नष्ट कर दिया। हाँ, एक लाइन सुन लो केवल वीर जिस समय पाकशालाओं में नरमास पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे।
जिस समय वेद और धर्म ग्रंथ ये ईंधन के बदले जलते थे, और जिस समय देव इन प्रतिमाओं पर लोहे के हथौड़े थे। कंस की इस दुराकृति को देख करके आज पूरे मथुरा में हाहाकार होने लगा है। महाराज देवक की 7 लड़कियां में से 6 लड़कियां बटेश्वर के बसदेव जी को, एक सबसे छोटी लड़की जिसका नाम देवकी है, कंस के बर्बर अत्याचार को चरम सीमा पर चढ़ते हुए देख करके देवकी भैया के सामने रोई। ध्यान दीजिएगा। और कंस के बर्बर अत्याचार को देख करके उग्रसेन ने जिस समय मना किया, तो आज अपने अनुचरों को भेज करके अपने माँ बाप को जेल में डाल करके तन्हाई दे दी उसने। देव की अंजलि बांध करके खड़ी हो गई, भैया भैया आपकी वीरता के नगाड़े बज रहे हैं। मैंने तो ये भी देखा तुमने माँ बाप को जेल में डाल करके वैदिक संस्कृति को नष्ट किया है, लेकिन ये बहन तुमसे भीख मांगती है। बहन और भाई का संबंध बेटा कच्चे धागे से जुड़ा होता है। चिंता करना बेटा मेरे विषय पर। ये दर्द मेरी बहन बताएगी जिसका राखी का त्योहार सुना हुआ है। ये दर्द भाई बताएगा जिसकी बहन दुनिया से विदा होकर के भैया दूध सुना कर गई है। हम तो आज बलनपुर में भगवान से भीख मांगते, भगवान अगर किसी महतारी बाप को लड़की देना तो धनवान बना देना, और किसी भाई को बहन देना तो शिक्षा संस्कार के साथ में उसे रूपवान बना देना। शिक्षा संस्कार रूपवान बना देना। अगर बाप के पास में धन नहीं है तो लड़की समस्या है, और भाई की बहन के पास में शिक्षा संस्कार और रूप नहीं है तो लड़की समस्या है। क्योंकि समाज हमारा इतना बिगड़ा है, शिक्षा पूछने के बाद संस्कार की चर्चा नहीं करता, फिर ये करता लड़की का कद और कलर क्या है। अगर लड़की बेटा कद छोटा है, कलर उसका गिरा हुआ है, तो भाई और बाप के लिए वो लड़की समस्या है। ये दर्द हमारे बाप से पूछो। जवान लड़की घर में बैठी है, बाप बेचारा लड़की की निगाह बचा करके रो लेता है, क्योंकि लड़की का कद भी काला है, कलर भी कमजोर है। देवकी भैया के सामने रोई, भैया हमारी शादी कहीं मत करना जहां मेरी 6 बहनें बटेश्वर के बसदेव जी की सेवा कर रही है, हमें वहीं भेज देना, क्योंकि मेरा कद भी छोटा है, कलर भी मेरा गिरा है, संसार रूप का भूखा है, दौलत का भूखा है, हमें वहीं भेज दो। आज कंस ने अपनी बहन की भावनाओं को पूर्ण करने के लिए अनुचरों को भेज करके बसदेव जी को बुलाया, और वैदिक रीत से मंडप गाड़ करके हाथ पीले करके जब कन्यादान किया। एक बात तुम्हें बताए, 2 ही बार महतारी बाप रोते हैं, बेटा का मुंह मोड़ना, लड़की का घर छोड़ना। पग पर जवान बेटा जब मुंह मोड़ करके खड़ा होता है तो माँ बाप का कलेजा फटता है, और लड़की जब घर से जाती है तो घर शमशान हो जाता है। मेरे भाई, मैं निवेदन करता हूँ, जिस बाप ने प्राण की आहुति लगा करके बच्चा के लिए सब कुछ किया, ऐसे ऐसे मैंने घर देखे कि बेटा बाप से कहता तूने कर क्या दिया है मेरे लिए, मेरा हिस्सा बांट दे। घर बटा, जमीन बटी, प्रॉपर्टी बटी, और ऐसे ऐसे हमने घर देखे जो महतारी बाप भी बटे। एक बात मेरी सुन लो, बच्चा तो महतारी की सूरत नहीं देख रहा है, लेकिन महतारी के दिल में कितनी करुणा, जिसके आंचल में दूध और आंखों में पानी, माँ की ममता की एक अजब है कहानी। आपसे पूछो, तुम पति को विदा कर सकती हो लेकिन बेटा की अर्थी नहीं देख सकती हो। ये दर्द मेरी वो बूढ़ी अम्मा बता सकती जिसकी गोदी सूनी हो गई है। चिंतन करना विषय पर बड़ा अजीब खेल है।
क्योंकि महतारी ने पैर दाव करके मालिश करके बेटा को इतना बड़ा बनाया है। और महतारी की जब आखिरी सांस रुकती है तो महतारी के मन में एक भाव जागता है, मेरे पति का हाथ लगे ना लगे, अगर मेरे बेटा का हाथ लग जाएगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। जिस समय कंस ने अपनी बहन देवकी के हाथ पीले करके कन्यादान किया, देवकी के नेत्र से आंसू भैया आज से धन पराया हो रहा है। भैया मैं कसम खा करके कहती हूँ तुम मेरे को बटेश्वर भेज रहे हो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा भैया जो बहन के होते हुए भैया की राखी का त्योहार सूना रह जाएगा। बेटा उस समय लड़की रोती है जब ससुराल जाती है, एक दिन भैया ऐसा आएगा क्योंकि ससुराल की जंजीरों में मैं बांध दी जाऊंगी, बहन के होते हुए भैया दूसरे दिन तुम्हारा पाटा सूना रह जाएगा। तब कंस ने अपनी बहन के आंसू पोंछने के लिए दासी नाम सुकुमारी नाम दुई सते सम अलंकते भागवत का मंत्र है, 200 दासियां दी, 200 दासियां। बहन तुम रो नहीं, हम 200 दासियां दे रहे हैं। और बहन रो नहीं, ये भैया तुम्हें स्वयं भेजने के लिए चलेगा। प्रयाण पक्ष में यावत आज रथ पर बैठाल करके बहन बहनोई को भेजने के लिए स्वयं चला। जैसे रथ मथुरा के बाहर निकला, आवाज आई, ध्यान दीजिएगा, अस्याष्टमो गर्भो हंता, जिस बहन को तू राखी का त्योहार समझ करके लिए जा रहा है, इस बहन के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बच्चा काल होगा। काल संस्कृत सुने, हो भगनी हंतु मारवदा खड़ग पाण कचे ग्रही, जो संस्कृत के पुरोधा बैठे हो, भगनी हंतु मारवधा, भगनी हंतु आज अपनी बहन को मारने के लिए एक हाथ में बाल दूसरे में तलवार। भैया भैया मारो नहीं भैया, अभी तो मैंने ससुराल का दरवाजा नहीं देख पाया। लड़की पैरों पर गिर गई, पैर पकड़ करके रोई। भैया मायके से जब लड़की ससुराल जाती है दिल में आशा जाती है, ससुराल मिलेगी, सजना मिलेगा, भौतिक सुख मिलेंगे। भैया अभी तो बहन ने पति के पैर नहीं छू पाए, कंगन नहीं छुटा है, पीली साड़ी नहीं बदली। भैया राखी की कसम है, मारो नहीं, अगर 8 बच्चा 8वां मेरा काल होगा, मैं 8 दे दूंगी तुम्हें। इतनी बात कह करके देवकी रोने लगी है। भैया रुक जाओ, हाथ में तलवार लिए खड़ा हुआ है। देवकी ने अपने पति को देख करके आवाज लगाई, भर करके रोई। महात्मा बसदेव जी जमीन पर कूद पड़ के कंस की कलाई, हाथ में तलवार लेकर के कंस बहनोई को मारने के दौड़ा। रहे बांसुरा बजे बांसुरी, बहनोई नहीं तो भांजा का। जैसे दौड़ा पैरों पर गिर गई देवकी। भैया तुम्हें मेरे राखी की कसम है, मारो तो पहले बहन मारो, बहनोई ना मार देना। ये तुमने बहनोई मारा तो हाथ की चूड़ियां तोड़ करके सफेद धोती से मायके में रढ़ापा कैसे काटोगे? ये बाप से पूछो जिसकी लड़की सफेद धोती पहने गई। भैया मारो नहीं, मारो तो पहले बहन मारो, बहनोई मार करके मेरी पीली साड़ी काली चूड़ियां तोड़ करके हमारा जीवन विधवा बना करके